हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। हमारा ये सीरीज अभी चल रहा है जो क्लास 8, 9, 10 के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। जो बच्चे अभी 8, 9, 10 जा रहे हैं, ये अभी हम जो एकदम बेसिक मैथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र बहुत बेसिक, जिनको हर बच्चा को जो अभी 8 या 9 या 10 में है उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके पहले हमने पार्ट 1 डाला है जिसमें सिंपल प्लस माइनस का जोड़ और प्लस माइनस का गुना सिखाया है, और अभी आज उसी से संबंधित उससे आगे का क्रम देखेंगे। अगर आप ये चीज़ें जानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपके लिए यहाँ पर तैयार हैं, है ना। आप अच्छा से इस वीडियो को अभी इसको पॉज करिए और इसको बनाइए, ठीक है। पॉज करके बनाइए, ठीक। उसके बाद हमको फिर से अब हम बताते हैं। आप अगर आप सब क्वेश्चन बना लिए हैं या इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है जी। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये सब नहीं सकते हैं, जिनका स्कूलिंग अच्छा से नहीं हुआ है, उनको ये बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखिए। तो हमने पढ़ा था कि प्लस को अगर प्लस से गुना करते हैं तो क्या आता है? प्लस। और प्लस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो क्या आएगा? माइनस। और माइनस को अगर प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। और दोनों माइनस रहेगा तो क्या होगा? प्लस। बस यही कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। देखिए, 4 यहाँ कुछ नहीं है, दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो क्या है? गुना है। तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस। ये 4 + 9। अब 4 + 9 कितना हो गया? 13, ठीक है। कितना आसान हो गया। अब देखिए, ये 7 है, 7 का 7 लिख दिए। माइनस गुना प्लस, देखिए माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस। अब हम बोले थे कल तराजू के हिसाब से सोचना कि ज़्यादा कौन है, माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, तो माइनस में आंसर होगा, है ना। 9 में 7 घटा तो कितना आ जाएगा? 2। ये देखो -9 का -9 लिख दो। प्लस गुना माइनस क्या होगा? -4। और दोनों में माइनस है तो जोड़ के लिख दो -13, ठीक है। अब देखिए, ये 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9, ठीक है। अब 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, ठीक। प्लस गुना माइनस -9, प्लस गुना माइनस -6। अब दोनों माइनस है तो जोड़ के लिख दो -15। 7 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? +7, 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस और 9, 4 9 13। 4 9 कितना हो जाएगा? 13। माइनस माइनस +9, माइनस प्लस -9। देखिए, अब +9 -9 मतलब प्लस 9 रुपया जमा, फिर 9 रुपया उधारी कर दिया तो क्या हो गया? 0 रुपया हो गया वहाँ पर, ठीक है। प्लस माइनस -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9। तो प्लस ज़्यादा है, प्लस दे दो, 9 में 4 घट गया तो 5। ये एक कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता था? अगर पता था तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। नहीं पता था तो आप अगर जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम मैथ का गणित बताएंगे 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का, तो हम दिखाएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे इस्तेमाल होता है। अब अगला जो है कॉन्सेप्ट वो देखते हैं। ये कल जो सीखा, अगर पिछला वीडियो जो हम पार्ट 1 डाले थे उसी से संबंधित है। सिर्फ ऐड क्या कर दिए हैं? एक्स वगैरह लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चा फंस जाता है। तो देखिए, ये 4x माइनस 8x, ठीक है। क्या हो रहा है? 4x माइनस 8x। तो देखो, यहाँ x से देख के घबराना नहीं है, बस समझना है कि 4 और 8 है, तो माइनस ज़्यादा है तो माइनस दे दो, 8 में 4 घटा दो 4। अब जो दोनों के पीछे जो लटका हुआ है हम भी लटका दिए। हम इसको सिंपल याद चीज करने का भाषा में बोलते हैं लुढ़कुन। क्या बोलते हैं? लुढ़कुन। दोनों के पीछे क्या लटका हुआ है? x लटका हुआ है, तो हमारा भी जो जोड़ घटा होगा उसके पीछे x लटका देंगे, ठीक है। यहाँ देखो -5 + 5, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ x² लिख के कोई फायदा नहीं है। हाँ, बच्चा अब यहाँ पर गलत कर जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4x + 8x²। बहुत कोई क्या कर देगा? 12x² लिख देगा, लेकिन नहीं, ये दोनों का जाति क्या है? अलग अलग है। देखो, यहाँ x है और यहाँ x² है, तो जब जाति अलग अलग होता है तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में जोड़ और घटा नहीं होता है। गुना हो जाएगा लेकिन जोड़ घटा नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? जो है वही लिख देंगे, 4x + 8x²। समझ गए?
अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर डाल देते तब फिर 12x² हो जाता। क्यों? क्योंकि दोनों का लुढ़कुन सेम रहता है। यहाँ पर बताइए ये दोनों के बीच में क्या जोड़ घटा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तभी इनके बीच में जोड़ घटा नहीं होगा, तो जो है वही लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे नहीं समझ पाए, बता दिए। अब देखिए 6x माइनस 8x दोनों का पद जो है लास्ट वो क्या है? समान है, x है, तो इन दोनों के बीच में जोड़ या घटा हो सकता है। तो देखो ज़्यादा कौन है? माइनस है, तो माइनस दे दो, 8 में 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2x, और जो आंसर है लास्ट में जो है वही जोड़ देंगे। -7x प्लस 8x, ज़्यादा कौन है? प्लस है, ठीक है, 8 में 7 घटा दो 1, तो अब +1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट x लिखते तो भी सही है, बहुत बढ़िया है। अब देखिए इसको यहाँ पर भी बहुत बच्चा दिक्कत होता है बच्चा लोगों का, -7x है, अब यहाँ x है तो कितना आएगा? तो देखो x के पहले कुछ नहीं तो क्या है? 1, और यहाँ भी क्या है? 1, तो -7 में 2 घटेगा तो कितना आएगा? -5x, हो गया आंसर। -1x, यहाँ क्या है? -6 में 1 घटेगा तो कितना आएगा? 5, अब प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए 5x, 1x 2x 3x और प्लस 7x, तो कितना हो जाएगा टोटल? 10x। अब देखिए यहाँ पर इसका और इसका जाति सेम है, इसका जाति सेम नहीं, तो इन दोनों के बीच में जो होगा कर दो, तो -10 और -1 तो कितना हो जाएगा? -11x² और प्लस x को अलग से लिख दो। ठीक है, तो ये था जोड़ घटा x वगैरह का। ठीक है, लेकिन गुना में हम जाति फिर नहीं देखते, वहाँ सब कुछ हो जाता है। ठीक है, देखिए तो गुना आप दे दिए हैं, सेम क्वेश्चन दिए हैं लेकिन अब गुना डाल दिए हैं, तो प्लस गुना माइनस, माइनस 4 8 32 और x गुना x करेंगे तो क्या आएगा? x²। माइनस गुना प्लस, माइनस 5 गुना 5 25 और x का पावर यहाँ 2 यहाँ 2, x का पावर कितना हो जाएगा? 4। घात क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, 4 8 32, x का पावर यहाँ 1 यहाँ 2, तो x का पावर कितना हो जाएगा? 3। माइनस गुना प्लस, माइनस 5 तिया 15, x का पावर कितना हो जाएगा? 2 और 3 5। प्लस गुना माइनस, माइनस 6 8 48, x गुना x क्या हो जाएगा? x²। माइनस गुना प्लस, माइनस 7 8 56 x²। अब देखो यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, तो -7 गुना 1 1 है तो -7 ही आएगा, और x के गो है 3 गो है, तो x का पावर कितना हो जाएगा? 3। -1 गुना 6 तो क्या हो जाएगा? -6 और x गुना x क्या हो जाएगा? x²। देखो x गुना x गुना x गुना 7x, तो 7 गुना यहाँ सब तो 1 1 है इसलिए 7 के साथ होगा, और x के गो है 1 2 3 4 गो, तो x का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं -10, यहाँ सब में 1 है, तो -10 2 गो माइनस है देखो, तो प्लस हो जाएगा, +10 और x के गो है 2 और यहाँ 2 4 और 1 5, तो x का पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप ये जानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही जल्दी अब मेरा जो भी अब एक और क्लास बेसिक्स का लेंगे जिसमें हम सिखाएंगे, आगे ये सिखाएंगे, बीच में बराबर दे देंगे और प्लस को उठा के उधर लेके जाना है, वो वाला कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। माइनस को उठा के उधर लेके जाना है, गुना रहेगा उसको उठा के उधर लेके जाना है, ये कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। उसके बाद हम 8 क्लास का, 9 क्लास का और 10 क्लास का अलग अलग से बैच रेगुलर लेके आएंगे, और जो भी बच्चे इस वीडियो में कमेंट करेंगे हम अगले वीडियो में उनका ज़रूर नाम लेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों को वीडियो को भेज दीजिए। जितना ज़्यादा जल्दी आप लोग वीडियो को और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हमको उतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और हम उतने मेहनत से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।